नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएलएस एसईएम मॉडल में कैसे हम लोग मॉडल को क्रिएट किए हैं। अब ये जो पीएलएस मॉडल है, इसको समझने के लिए हमें एक केस स्टडी की आवश्यकता है और ये जो केस स्टडी हमने ली है कस्टमर लॉयल्टी ऑफ एबीसी होटल, ऐसे ही कोई हमने हाइपोथेटिकल एक होटल लिया है और उसमें बेसिकली हम जो कस्टमर की लॉयल्टी और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हम मेजर करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने 4 लेटेंट वेरिएबल्स लिए हैं। एक तो कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, होटल इमेज, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। इस तरीके से हमने 4 कंस्ट्रक्ट लिए हैं और इन 4 लेटेंट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हमने हर कंस्ट्रक्ट से 3 क्वेश्चन लिए। तो इस तरीके से हमने टोटल 12 क्वेश्चंस लिए और जो मॉडल है हमारा, हमें इस तरीके से मॉडल हमें अपना क्रिएट करना है और उसके बाद उसको रन करना है। तो इसमें देखिए लॉयल्टी में 3 कंस्ट्रक्ट है, सेटिस्फेक्शन में लॉयल्टी में 3 वेरिएबल्स है, सेटिस्फेक्शन में 3 वेरिएबल्स, इमेज और सर्विस। हर एक कंस्ट्रक्ट में 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और ये जो हाइपोथेटिकल कस्टमर लॉयल्टी स्केल बनाया है, इसमें कंस्ट्रक्ट और इंडिकेटर देखिए। इसमें कंस्ट्रक्ट है, जो अनऑब्जर्व्ड है वो है कस्टमर लॉयल्टी। इसको हमने मेजर किया है इन 6 क्वेश्चंस के थ्रू और ये 6 क्वेश्चंस हमने फुल्ली डिसएग्री से फुल्ली एग्री के बीच में लोगों से पूछा और ये सर्वे हमने किया जिसमें हमने कुछ लोगों से फिल कराया और उनका उसके थ्रू हम इस डेटा को एनालिसिस करेंगे। दूसरा है कंस्ट्रक्ट हमारा यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी 3 क्वेश्चन से लिया है हमने, और होटल इमेज, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। इस तरीके से ये जो हमारे पास तीनों 4 जो हमारे पास 3 जिसमें एक्सोजीनियस कहना चाहिए अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और टोटल 4 हमारे पास कंस्ट्रक्ट है। जैसे इसमें 2 हमारे पास इमेज एंड सर्विस एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, लेकिन लॉयल्टी के रेस्पेक्ट में सेटिस्फेक्शन हमारा ये जो है ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। चलिए अब हमें इस तरीके का पाथ मॉडल को ड्रॉ करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है ये एक जो स्मार्ट पीएलएस है वो ओपन होकर आ गया। देखिए इस तरीके से हम स्मार्ट पीएलएस को देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आया कहां से ये भी हम देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर को कैसे हमें डाउनलोड करना है। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट पीएलएस, ये फ्रीली अवेलेबल है और इनकी अपनी वेबसाइट है, या हम ये भी टाइप कर सकते हैं फ्री डाउनलोड स्मार्ट पीएलएस। वैसे आजकल स्मार्ट पीएलएस 3 चल रहा है और ये चूंकि फ्री है स्मार्ट पीएलएस, और जो स्मार्ट पीएलएस 3 है वो 30 डेज के लिए फ्रीली अवेलेबल भी है। स्टूडेंट्स के लिए अलग है और प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, वो पैसे देके हमको खरीदना होगा। अब देखिए सबसे पहले जो भी हम इसमें मॉडल बनाएंगे तो वो जो फाइल है हमारी वो .csv की फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो मेन कंडीशन है उसकी CSV फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि हमें हर फाइल को .csv में या .txt फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, .csv का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है। सेकंड है, इसमें कोई भी फाइल जब हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब ये देखिए जैसे हमारे पास जो है ये एक स्मार्ट पीएलएस 2 सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम ये फाइल में जाएंगे और हमें नया प्रोजेक्ट फॉर्म करना है। नए प्रोजेक्ट का मतलब है कि अपना मॉडल जो है उसमें क्रिएट करना है। ये यहाँ पर आ गया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू और फिर जो है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। चलिए
अब हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना, जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो केस स्टडी है वो एबीसी होटल के नाम से है, तो इसको हमने यहाँ पर जो है एबीसी प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। कोई भी हमें नाम देना होगा। फिर ये हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये जो डॉट हमारा जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉट स्टैप, इसको हम ये देखेंगे कि हमने जो डेटा अपना जो डॉट सी एस वी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डॉट सी एस वी फाइल है हमारी, वो कहाँ है? क्योंकि सबसे पहले हमारा जो भी डेटा होगा वो डेटा हमारा सारा का सारा डेटा सी एस वी फाइल में कन्वर्ट होना चाहिए। अभी देखिए हमारा जो डेटा है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये आ गया। फिर इसमें हमने नेक्स्ट किया। अगर इंडिकेटर मान लीजिए कोई मिसिंग वैल्यूज है तो उसको हम टिक कर देंगे और उसमें वो वैल्यू हम लिख देंगे जो हमने अपने डेटा में नहीं ली है। जैसे हमने अपने डेटा में वैल्यू ली है 1 to 7, तो यहाँ पर हमने 99 लिख दिया और फिर हमने ये फिनिश किया। फिनिश करने के बाद देखिए ये हमारे पास ये ओपन होकर आ जाए, ये माइनस है और जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये आ गया प्लस। जब इसको मैं यहाँ प्लस पे करूंगा तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, एबीसी डॉट एस पी एल एस एम और एबीसी होटल। ये हमारा जो है ये डॉट सी एस वी फाइल है जिसमें हमारा डेटा है, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी जो है डॉट सी एस वी फाइल है और इस डेटा को जो है हम देख सकते हैं। जो एक्चुअल में हमारा जो डेटा था वो एसपीसिस में था। ये लॉयल्टी, लॉयल्टी 2, 1, 3, तीन हमारे लॉयल्टी के क्वेश्चंस थे, 3 सेटिस्फेक्शन के, 3 इमेज के और 3 सर्विस के। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल 12 क्वेश्चंस है। ये वेरिएबल व्यू में गए और ये हमारे पास जो है ये सारे के सारे 12 के 12 वेरिएबल्स आ गए और ये डेटा हमने ऑर्डिनल स्केल में लिया है। ठीक है, लिकर्ट स्केल का डेटा है 1 to 7। अब सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो एसपीसिस की फॉर्म में अगर है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फाइल में जाएंगे, उसको डॉट सी एस वी फाइल में उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए फाइल ओपन और ये जो है हमारा सेव एज। ठीक है, यहाँ पर अभी जो डॉट एस ए वी की फाइल है, जब हम इसको ओपन करेंगे सेव एज टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कोमा डिलिमिटेड डॉट सी एस वी। तो जितनी भी एसपीएस की फाइल में हमने अपना डेटा कन्वर्ट किया है उस है हमारा डेटा, तो उसको हमें कोमा डिलिमिटेड मतलब डॉट सी एस वी फाइल में हमें अपना डेटा को सेव करना है और इसको हम जहां चाहें इसको सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर चाहें तो डेस्कटॉप पर, क्योंकि डेस्कटॉप पर मैंने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये डेटा हमारा किसी भी फोल्डर में आ सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये ओपन होके ये जो फाइल है हमारी ये इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी डॉट सी एस वी की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो है डेटा हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो डेटा है इस डेटा के थ्रू हमें अपना डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, ये तो CSV फाइल के लिए और ये यहाँ पर है abc डॉट SPLSM। इसमें तीन चीजें देखिए, ये जब भी हम कोई भी अपना पाथ मॉडल क्रिएट करते हैं तो इसमें तीन चीजों का ज्यादा यूज होता है। एक तो इंसर्शन मोड और दूसरा है सिलेक्शन मोड और कनेक्शन मोड। इन्हीं तीनों के थ्रू हम जो है अपना मॉडल क्रिएट करते हैं ग्राफिकल विंडो में। तो ये हमारी देखिए ग्राफिकल विंडो है और ये हमारा जहां पर ले जाएंगे सिलेक्शन मोड है, दूसरा जो है इंसर्शन मोड और तीसरा है कनेक्शन मोड। ठीक है, जो दो कंस्ट्रक्ट को आपस में जोड़ता है। और ये फाइल में अगर हम इसको करते हैं तो ये डेटा जहां से हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है या इमेज को एक्सपोर्ट करना है, जो हमने पाथ डायग्राम बनाया है उसकी इमेज को हम कॉपी करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, व्यू, सिलेक्शन, कैलकुलेट में ये अलग अलग है, पीएलएस एल्गोरिथम, एफ मिक्स, बूट स्ट्रैपिंग, ब्लाइंड फोल्डिंग, इनका अलग अलग टेक्निक्स के लिए अलग अलग यूज होता है।
और रिपोर्ट में जैसे एक ये HTML की फॉर्म में है, डिफॉल्ट रिपोर्ट, लेटेक्स, HTML रिपोर्ट, तो ये भी इनका भी यूज अलग अलग है। ठीक है, फिर तो ये बेसिकली अब हमें करना क्या है, हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई भी मॉडल बनाएंगे तो जो हमारा ये है एरो वाला देख रहे हैं सिलेक्शन मोड, इस पर जाएंगे। इसके बाद जो है हमने ये जो लिखा है इंसर्शन मोड, इसको हमने लिया और यहाँ पे एक बार, दो बार ड्रॉप किया, तीसरी बार और चौथी बार, क्योंकि यहाँ पर 4 ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब फिर हमने ये सिलेक्शन मोड पर आ गए। पहला जो वेरिएबल है, कंस्ट्रक्ट है, उसका नाम हमने रख दिया, क्योंकि हमें देखिए इस तरीके से चाहिए, तो ये लॉयल्टी हमने इसका नाम रखा है इस कंस्ट्रक्ट का। तो यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करने पर ये रीनेम ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है, तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्ट का नाम आ जाएगा। दूसरा कंस्ट्रक्ट का नाम है, दूसरा कंस्ट्रक्ट का नाम हम देख सकते हैं, वो है सेटिस्फेक्शन। तो ये हमने जो है सेटिस्फेक्शन ले लिया, यहाँ पर लिख देंगे सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन, ये देखिए सेटिस्फेक्शन। तीसरा जो है हमारे पास वो है इमेज। तो यहाँ पर एक जो कंस्ट्रक्ट है एक्सोजीनियस, ये है इमेज। और जो चौथा है वो है सर्विस, ये हमने लिख दिया सर्विस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चारों कंस्ट्रक्ट के नाम आ गए। अब ये जब भी कोई भी काम करना है हमें सिलेक्शन मोड पे रखना चाहिए। इससे क्या है कि हम इसको जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उनको हम आगे पीछे अलाइनमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने इस तरीके से इसका आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो ड्रॉप करना है, इसमें जो तीनों इमेज के जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को हमने देखिए इस तरीके से सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दिया ग्राफिक विंडो में। इसी तरीके से लॉयल्टी के तीनों क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया और तीनों को यहाँ पर इंडिकेटर्स को ड्रॉप कर दिया। सेटिस्फेक्शन के भी हमने क्वेश्चंस लिए तीनों, और तीनों उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। या हम 1 बाय 1 भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि एक साथ ही हमको सब ले जाना है। अब इसका अलाइनमेंट हमें करना, देखिए अलाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम चाहते हैं कि ये राइट में आ जाए। देखिए राइट है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि इसको टॉप में भी ले जा सकते हैं इंडिकेटर्स को, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। और ये जो है देखिए मैं इस वाले सेकंड वाले कंस्ट्रक्ट को इसको टॉप में ले जाता हूँ, तो ये देखिए टॉप में आ गया। इसको मैं चाहूँ कि ये बॉटम में आ जाए, तो ये इंडिकेटर बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको बना सकते हैं। और ये देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कहीं भी हम इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है इसका अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। अब तीसरा जो ये बात करें कनेक्शन मोड की। कनेक्शन मोड में देखिए ये वेरिएबल हमारा यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला इधर कनेक्ट किया हमने एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट से, और तीसरा मॉडल जो है हमने ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम देखें, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है ये वाला हमारा मॉडल बन के आ गया। और चाहे तो जो है हम इसको, लेकिन अगर हमको ये चेंज करना है इसके अलाइनमेंट, तो इसको हम जो है लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एडवांटेज है कि ये तो छोटा सा मॉडल है, अगर कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स मॉडल भी है हमारे पास, तो वो भी हम इसमें आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एरो है कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरफ, कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरफ, तो इस तरीके का जो हमारा मेजरमेंट मॉडल होगा, ये होगा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। और मान लीजिए इसको हमें अभी वो करना है फॉर्मेटिव में, तो ये लिखा है देखिए इन्वर्ट मेजरमेंट मॉडल। अब हमारा ये जो मॉडल हो गया ये फॉर्मेटिव हो गया। ठीक है ना, चलिए हम इसको वापस जो है रिफ्लेक्टिव मॉडल में लेकर आते हैं। ये रिफ्लेक्टिव आ गया। अब हमारे पास ये मॉडल प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया।
अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो पिक्चर है वो हम सेव कर लें या अपने जो वर्ड है वर्ड फाइल में इसको हम कॉपी कर दें। ये एक्सपोर्ट टू इमेज लिखा है और ये हमने नाम दे दिया यहाँ पर ABC। डेस्कटॉप पर इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब डेस्कटॉप पर देखेंगे कि जो हमारा आया है इमेज, इसको हमने यहाँ पर लिया, ये देखिए ये आ गया। इसको हम कॉपी करके वर्ड में हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमने जो है एक वर्ड की ऐसे ही एक फाइल ओपन की और फाइल ओपन करने पर हमने इसको यहाँ पर वर्ड में पेस्ट कर दिया। तो ये जो है हमारा इस तरीके से डायग्राम को हम जो है बना सकते हैं। और इसका जो साइज है वो साइज भी हम यहाँ पर जो ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम चाहें 150 में तो इस तरीके से भी इसको हम बड़ा कर सकते हैं, और या छोटा भी करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है, इसको 75% में भी लेके आ सकते हैं, 50% में भी। बड़ा करने के लिए ये देखिए जूम यहाँ पर लिखा है तो ये बड़ा आ गया, छोटा करने के लिए जूम आउट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना भी कॉम्प्लेक्स अगर पाथ मॉडल है तो उसको हम ग्राफिक विंडो में आके क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।